बनारस में प्रभु कृपा से मैं 15 साल तक रहा, नया नया गया था, तब की बात है। एक पागल था वहां पर, रोज गंदगी में बैठता था। काशी में यदि आप यदि कोई उत्तर भारत से होंगे तो उनको पता होगा, कई चीजें ऐसी है जो काशी में ही मिलती है और कहीं नहीं है। धीरे धीरे कथा आएगी, क्योंकि दिक्कत यह है ना, रामायण की कथा करते समय यदि कोई मुझे भरत जी का चरित्र दे दे तो मैं पूरी रामायण की कथा भूल जाता हूँ। वो भरत कथा में ही 2 दिन निकल जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि भरत जी का चरित्र ऐसा है। शिव कथा में यदि काशी का टॉपिक आ गया तो बात खत्म, बस उसी पे चढ़ जाएंगे। काशी में कई चीजें ऐसी है, 9 दिन में समय आएगा तो बताऊंगा ऐसी ऐसी बातें। वो प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिए। रांड, सांड, सीढ़ी, सन्यासी, उनसे बचे सो सेवे काशी। ये सब प्रसिद्ध है वहां पर। एक वेश्या भी वहां संस्कृत बोलती है सज्जनों। परम साधक होती है वो महादेव की। आज भी दुर्गा पूजा करने के लिए उसके आंगन से मिट्टी लानी होती है। ये काशी की दिव्य परंपरा है। क्यों ऐसा? 9 दिन आइएगा, बोलो ओम नमः शिवाय। कभी आएगी वो कथा। काशी में कई चीजें हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। उसमें से एक है लौंग लता। एक मिठाई का नाम है जो और कहीं नहीं होती। एक लौंग लता की दुकान थी, एक कचौड़ी पूरी वहां की बढ़िया, मतलब अच्छी पूरी बनती है। मतलब गुजराती लोग पूरी ना समझे, बोलो जैसे कृष्ण। बनारस लखनऊ की और यूपी की पूरी अलग होती है, अपने गुजराती वाले नहीं होती, उनकी एक अलग पूरी होती है। मतलब बस वो है, उसका प्रशंसा नहीं कर सकते, बहुत अच्छी होती है। वो जब हम खा रहे थे, खाते खाते वहां एक पागल बैठा था। अब मुझे दिमाग में आया, मैंने कहा यार इसको इतना भी नहीं पता है कि इतनी गंदी जगह पर बैठ के खा रहा है। मैंने ऐसा बोल दिया। मेरे साथ एक दोस्त है हमारे, उनको मैंने कहा कि ये कैसी जगह पर बैठा है साहब। एक क्षण में उस पागल ने मेरे सामने देखा, मेरी आंखों में आंख डाल के कहा, तत् केन कम पश्येत। यहां कौन किसको देख रहा है? ओह, ये तो वेद का वाक्य था, कौन किसको देख रहा है। तो मुझे लगा है पागल, संस्कृत बोल रहा है। तुरंत जाके मैं उसके पास में प्रणाम किया, आप संस्कृत बोल सकते हो? तो गंदी गंदी गाली बोलने लगा और मुझे मतलब धक्का देके हटा दिया। मैं निकल गया। 3 दिन के बाद जब हम गंगा जी सुबह स्नान करने गए थे, वही आदमी वहां गंगा जी में स्नान कर रहा था और वहां पंडा जी खड़े बैठे थे। मैंने कहा ये कौन है? तब उन्होंने कहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वेदांत विभाग अध्यक्ष है, वेदांत के बहुत बड़े विद्वान रहे और भगवान शिव के वेदांत के ऊपर इन्होंने 3 बार पीएचडी की है। उनके 18 से ज्यादा पुस्तक पब्लिश है। ये ऐसे ही रहते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि उन्होंने शिव तत्व को जान लिया है। अब शिव तत्व को जो जान लेता है उसकी दशा भगवान जाने। डरना मत, आप में से कोई पागल नहीं होगा 9 दिन के बाद। कल से आधे हो जाएंगे, तत्व जान लिया तो फिर वो हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर तत्व को यदि जान लिया, पा लिया, तो एक बात है, हमें फिर किसी और की चिंता नहीं रहेगी, हम मुक्त हो जाएंगे। उसी को जीवन मुक्ति कहा गया है। कौन क्या कहेगा, क्या होगा, ये सबसे हम मुक्त हो जाएंगे, ये तो बिल्कुल हम कह सकते हैं। इसलिए शिव कथा बुद्धिगम्य नहीं है। बस ये कथा वो ही जान सकता है, ये कथा वो ही सुन सकता है जिन पर महादेव की कृपा हो। सज्जनों, शिव पुराण की कथा सुनना उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। चाहे कोई भी कथा हो, भागवत कथा में भी ऐसा है। जब तक ठाकुर जी की कृपा न हो आप भागवत कथा नहीं सुन सकते। जब तक शिव की कृपा हो आप शिव पुराण की कथा नहीं सुन सकते। इसलिए उनकी कृपा चाहिए, सुनने के लिए भी उनकी कृपा और समझने के लिए भी उनकी कृपा